अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असलम सईद आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हसन अली उर्दू क्लासेज पर। जैसा कि हमने अपनी कल की क्लास में हरूफ तहज्जी यानी हिंदी में जिनको वर्ण कहते हैं उनके बारे में बताया था, और आज हम अगली क्लास में हरूफ जो हर्फ थे वो आपकी समझ में आ गए होंगे। आपने उनको बार बार देखा होगा इंशाअल्लाह, तो आपकी समझ में आ गए होंगे कि छोटा आ किस तरह बनता है उर्दू में, और बड़ा आ किस तरह बनता है, खा किस तरह बनता है और चा किस तरह बनता है। तो आगे हम अपनी अगली क्लास में उनकी मात्रा यानी कि आराब का इल्म, या हिंदी में उनको मात्रा का ज्ञान बोलते हैं। चलते हैं आगे। एराब या मात्रा। का से काफ से का कबूतर बन गया। काफ अलिफ से कन्नों का बन गया। काफ जेरी से पिच्चों की बन गया, और काफ या जेरी से ग्यो की। काफ पेशकू से लोत्रम कू, और काफ पाव पेशकू से बड़ेलम कू। काफ या से इकलक के, और काफ के ऊपर जबर हो, और उसके काफ और या और उसके ऊपर जबर हो तो कई, और काफ वाव हो खाली तो को कन्वत को, और काफ वाव के ऊपर जबर हो तो कौ की आवाज निकलेगी। और काफ और ये नून का सोसा है, अगर इसके अंदर नुक्ता होता तो कन बन जाता। कन की आवाज बिल्कुल साफ जाहिर होती, मगर इसीलिए ये खाली सोसा है तो ये कंग यानी जो इसकी आवाज है वो नाक में कहेगी, तो ये कंग और ये कह। का कन्नों का, पिच्चों की, इग्यो की, लोहतरम को, बड़ेलम को, इकलक के, दोलक के, कनबत को, दिलावर कौ, मस्ते कंग, तवास का दो बिंदी। इसी तरह आगे चलते हैं। खा काफ में हा मिलाने से खा बन गया। काफ में हा मिला हुआ है और उसके आगे अलिफ लगाने से कन्नो खा यानी कि बड़े की मात्रा आ गई। काफ में हा मिलाकर उसके नीचे जेर लगाने से छोटी की मात्रा आ गई खी। काफ में हा और या के नीचे जेर लगाने से बड़ी की मात्रा खी। इसी तरह काफ में हा मिलाकर उसके ऊपर पेश लगाने से खू की मात्रा, और काफ हा वाव और उसके ऊपर पेश लगाने से खू बड़े की आवाज निकलेगी। काफ हा और या से खे, और काफ हा या के ऊपर जबर लगाने से खई बन गया। इसी तरह काफ हा वाव खो बन गया। काफ हा वाव के ऊपर जबर लगाने से खो बन गया। इसी तरह काफ हा और ये नून सोसा है खंग बन गया और कह बन गया। इसी तरह गा के ऊपर अलिफ लगाने से गा के आगे अलिफ लगाने से गा कन्नो गा। गाफ के नीचे जेर लगाने से पिच्चू की छोटी की मात्रा। इसी तरह गाफ या के नीचे जेर लगाने से बड़ी की मात्रा बन गई। इसी तरह गाफ के ऊपर पेश लगाने से छोटों की यानी लोहतरंगों की मात्रा आ गई। और इसी तरह गा के ऊपर गाफ और वाव है उसके ऊपर पेश लगाने से आवाज जो है वो खींच कर पड़ी जाएगी। इसी तरह बड़े लंबू यानी कि बड़े की आवाज निकलेगी यहाँ से। इसी तरह गाफ और या से गे, गाफ या और उसके ऊपर जबर लगाने से गई बन गया। इसी तरह गाफ और वाव गो, गाफ वाव के ऊपर जबर लगाने से गौ। गाफ के आगे नून सोसा है गंग बन गया और गह बन गया। इसी तरह गाफ हा, गाफ में हा बनाने से घा यानी घा घड़ी बन गया, और गाफ में हा मिलाकर उसके आगे अलिफ लगाने से घा बन गया। गाफ और हा उसके नीचे जेर लगाने से घी बन गया, और गाफ हा या के नीचे जेर लगाने से घी यानी बड़े की मात्रा निकलेगी। इसी तरह गाफ हा के ऊपर पेश लगाने से घू, और गाफ हा वाव के ऊपर पेश लगाने से बड़े यानी
और एलम घू की आवाज निकलेगी। इसी तरह घे, गाफ हा के आगे या लगाने से घे यानी कि अलग घे, और गाफ हा या के ऊपर जबा लगाने से घे की आवाज निकलेगी। इसी तरह गो, गाफ हा और वाव घो, गाफ हा वाव के ऊपर जबा लगाने से घऊ, गाफ के आगे नून सोसा घंग और गे। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से, और मैंने इंशाल्लाह अच्छे से लिखा है क्योंकि आपको पढ़ने में भी सहूलत होगी और आगे लिखने में भी सहूलत होगी। और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं कि अब हमको इसमें से जो है वो लफ्ज बनाने हैं। ये का खाली का, और ये कन्नो का। तो अभी हम यहाँ से बड़ा यानी कन्नो का यहाँ से का लेंगे, का, यहाँ से हमने का ले लिया, क्या ले लिया, का, क्या ले लिया, का ले लिया। यहाँ से हमने क्या ले लिया, का। थोड़ा छोटा है, बड़ा बनाते हैं, का ले लिया, क्या ले लिया, का। अब हम इसके आगे अभी हमको जोड़ना है, दो हरफों को जोड़ना है, का प्लस, अभी हम यहां से गा ले लेंगे, ये हमने गा ले लिया। तो ये क्या बन गया, तो ये क्या बन गया, का प्लस गा, का प्लस गा बराबर कागा। क्या बन गया, का गा, क्या बन गया, कागा, का प्लस गा बराबर कागा। क्या बन गया, कागा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो उर्दू है वो सीधे हाथ से यानी दाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ से लिखी जाती है, और जो हिंदी है वो बाएं तरफ से लिखी जाती है। आगे चलते हैं और लेते हैं इसमें से मिसालें कुछ। ये हमने ले लिया को, क्या ले लिया, को ले लिया, क्या ले लिया, को। अब हम यहां से कन्नों का ले लेते हैं, को प्लस का बराबर को का। क्या बन गया, को का, को प्लस का बराबर को का। थोड़ा गौर फिक्र करके थोड़ा ध्यान से देखें तो इंशाअल्लाह 10 दिन के अंदर आप हिंदी उर्दू पढ़ने लगेंगे। और आगे और कुछ मिसालें लेते हैं, जैसे हमने घी ले लिया, यहां से क्या ले लिया, घी। ये हमने घी ले लिया, क्या ले लिया, घी। यहां से हमने लिया है घी, क्या लिया है, घी प्लस का, क्या ले लिया, का। घी प्लस का बराबर घी का। अब देखो यहाँ पे समझना, अभी हम ये जो है यहाँ पे या है, अब हमको दूसरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अगर ये इस तरह से इस्तेमाल होगा तो भी वही या होगा, लिखने में थोड़ी सहूलत हो जाएगी। घी और ये हमने का बना दिया, क्या बना दिया, ये हमारा घी हो गया, घी, घी ये आ गए यहाँ पे, और ये का हमने लगा दिया, तो क्या बन गया, घी का। क्या बन गया, घी का। जैसे घी प्लस
का बराबर घी का। आई समझ में बात। अच्छा, और कुछ और मिसाल लेते हैं, जैसे जो हमने हुरूफ तहजी पढ़े थे, कुछ उनमें से ले लेते हैं। जैसे कि आ छोटा, आ प्लस का, मगर आ का में ये बड़ा आ लगा दिया हमने। आ का में दूसरा का आता है, जो दूसरा का है, यानी कि जब हम ये लिखेंगे तो ये भी का है। आ प्लस आ बराबर आ का। आ का, आ प्लस का बराबर आ का। क्या हो गया? आ का। जैसे हम ले लेते हैं जा, ये हमने जा ले लिया, और हमको समझ में आ रहा है कि अलिफ लगाने से कन्नो जा बन गया, जा। अब हम यहां से लेंगे गो, जा प्लस गो बराबर जागो, जागो। जा प्लस गो बराबर जागो। और कुछ मिसालें लेते हैं, जैसे समझ करो हम बड़ा यहाँ पे ले लिया हमने, तो हम यहां से गा ले लेते हैं। आ प्लस गा बराबर आग, आ प्लस गा बराबर आग। आ लगा दे, आ नून सोसा है, नाक में क्या आवाज आएगी? आ प्लस खा बराबर आंख। अभी देखो, अभी जब हम मिला के किसी कोई हर्फ बनाएंगे, कोई लफ्ज बनाएंगे, तो जो आ की जो आवाज है वहां पे सोसा नहीं होगा, बल्कि ना का जो नून के अंदर नुक्ता होता है वो इस्तेमाल होगा, मगर पढ़ने में वो नाक से ही पढ़ा जाएगा। आ प्लस खा बराबर आंख, आंख। आ प्लस खा बराबर आंख। अब ये यहां से हमने गो लिया, गो क्या लिया हमने? गो प्लस घा ले लिया हमने, क्या ले लिया? घा बराबर गो घा, गो घा। इसी तरह गो प्लस घा बराबर गो घा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी क्लास? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें,
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो और जो उर्दू सीखने के लिए परेशान हैं, सीखना चाहते हैं, वो बआसानी उर्दू सीख लें। तो जो हमारी ये क्लास चल रही है उर्दू रमज़ान का ख़ास तोहफ़ा, तो उसमें इंशाअल्लाह रमज़ान के अंदर हम आपको उर्दू सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए असलम सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।